हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे एक और नया नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि यहाँ पे सेंट्रल इंस्टीट्यूट की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। थोड़ा सा यहाँ पे आपको मेरी वॉइस में समस्या दिख सकती है, क्योंकि मुझे जुकाम हुआ है ना, तो इसलिए आवाज़ उतनी अच्छी नहीं आ रही होगी। तो आप थोड़ा सा उसे मैनेज कर लीजिएगा, बाकी हम नोटिफिकेशन डिस्कस कर लेंगे। सेशन आपका यहाँ पे 24-25 है, और ये जो आपका इंस्टीट्यूट है उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपने देखा होगा आईआईटी एडमिशन मैंने लिख रखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे साइंस के ही कैंडिडेट्स या फिर बायोटेक्नोलॉजी के कैंडिडेट्स ही एलिजिबल हैं। यहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ के कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के बैकग्राउंड से आते हैं तो आप भी एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। बस यहाँ पे जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है उसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। तो अगर आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से आते हैं तो आप भी एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। वीडियो में आगे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, यानी आप इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हैं, और यहाँ पे कोई एग्ज़ाम आपका नहीं होगा, सिर्फ इंटरव्यू कंडक्ट कराया जा सकता है। फेलोशिप यहाँ पे आपको 37,000 रुपये पर मंथ तक मिल जाएगी अगर आप यहाँ पे सिलेक्शन ले लेंगे। और अच्छी बात यहाँ पे ये है कि अपेयरिंग स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं। अगर आप पीजी के फाइनल ईयर या फिर आप फाइनल सेमेस्टर के छात्र हैं तो आप भी एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे सीट सब्जेक्ट्स है उसके जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बाकी ये दोस्तों हमारे कोर्स हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने के लिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप क्लिक करके डिटेल्स रीड कर सकते हैं, उनको ज्वाइन करके इनका लाभ ले पाएंगे। नोटिफिकेशन पे चलेंगे, हम बात करेंगे आपके इंस्टीट्यूट के बारे में। तो यहाँ पे जो आपका इंस्टीट्यूट है आईआईटी कानपुर की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन आईआईटी है। ये आपको कानपुर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। और अगर हम बात करें आपके इस नोटिफिकेशन के बारे में, तो आपको जो नोटिफिकेशन है यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ में मेंशन किया गया है। यहाँ पे देखेंगे एडमिशन नोटिस फॉर पीएचडी, एमटेक, एमडेस, एमएस बाई रिसर्च, एमएससी, इन सब प्रोग्राम के लिए आवेदन पत्र यूनिवर्सिटी ने रिलीज कर दिया है। तो यहाँ पे हम इसे ओपन कर लेंगे, और यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पे आप देखेंगे तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर नोटिस फॉर एडमिशन टू पीएचडी एमटेक। तो यहाँ पे अदर प्रोग्राम तो कई सारे हैं, लेकिन हम जो पीएचडी के वीडियो यहाँ पे बनाते हैं तो सिर्फ पीएचडी को ही फोकस करेंगे। बाकी यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म जो आपका अवेलेबल होगा यहाँ पे ऑफिशियल साइट पे, वो दोस्तों यहाँ पे 20 मार्च से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं 11 AM से। और इसकी लास्ट डेट जो है यहाँ पे अप्रैल 11 2024 है, उससे पहले एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। 2 PM तक ही एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। तो अभी एप्लीकेशन फॉर्म आपका ऑनलाइन नहीं हुआ है, 20 तारीख से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे प्रोग्राम कौन से यहाँ पे ऑफर्ड किए गए हैं वो हम अगर बात करें तो यहाँ पे एमटेक है, एमएस बाई रिसर्च है, और एमटेक एमएस बाई रिसर्च ये है आपका यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी में। बाकी यहाँ पे ये पीएचडी है, तो पीएचडी में आप देखेंगे तो यहाँ पे कई सारे सब्जेक्ट हैं। एक तो यहाँ पे एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, बायोलॉजिकल साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है आपके यहाँ पे। इसके साथ आप यहाँ पे अर्थ साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट साइंस, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम जो कि ऑन मटेरियल साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फोटोनिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, सस्टेनेबल एनर्जी इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री है, कोग्निटिव साइंस है, इकोनॉमिक्स है, और आप यहाँ पे मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, स्पेस, प्लानिटरी एंड एस्ट्रोनॉमिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपके यहाँ पे जो साइंस के या फिर आप टेक्नोलॉजीज के सब्जेक्ट हो जाते हैं। इसके साथ यहाँ पे ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के भी सब्जेक्ट हैं, जैसे कि इंग्लिश, आप यहाँ पे आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। फाइन आर्ट्स, फिलोसफी और सोशोलॉजी, ये आपके यहाँ पे ह्यूमैनिटीज के भी सब्जेक्ट दिए गए हैं जिनमें एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। साथ यहाँ पे जो ये आपका डिज़ाइन है उसमें भी आप पीएचडी कर सकते हैं। तो ये आपके यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स हैं वो मेंशन किए गए हैं, आप इन्हें यहाँ से चेक कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें आपके अन्य पॉइंट्स के बारे में, तो जनरल इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये आपका यहाँ पे जो रिजर्व कैटेगरी का लाभ है वो यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स हैं उनके अनुसार आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म इन्फॉर्मेशन रूल्स है सब यहाँ पे दिया गया है, आप क्लिक करके इसे देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, तो यहाँ पे जो आवेदन पत्र मांगे गए हैं वो आपके जुलाई सेशन के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। और यहाँ पे कैंडिडेट्स एडमिशन लेके सेशन 24-25 के लिए फर्स्ट सेमेस्टर की एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, और यहाँ पे पीएचडी कर पाएंगे। फाइनेंशियल सपोर्ट अवेलेबल है, यहाँ पे असिस्टेंटशिप या स्कॉलरशिप आपको मिलेगी, कितनी मिलेगी आगे अभी हम देखेंगे। साथ ही यहाँ पे ये आपके प्रोग्राम है, और यहाँ पे पीएचडी के अदर भी कैटेगरीज हैं जिनमें आप पार्ट टाइम, फुल टाइम, उन सब के लिए भी आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। तो वो यहाँ पे कहाँ है उनको भी आप देखेंगे। ये स्पॉन्सर्ड एक्सटर्नल पार्ट टाइम कैंडिडेट्स भी यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। ये कैंडिडेट्स 31 मई तक एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे विड्रॉ पॉलिसी दी गई है, अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म विड्रॉ कराना चाहते हैं तो आप इसे यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं, ये पॉइंट रीड कर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म आपका 20 मार्च को अवेलेबल हो जाएगा ऑफिशियल साइट पे, और ये लिंक पे क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। तो जब अप्लाई करना स्टार्ट हो जाएगा तो उस पर एक वीडियो हम अलग से ले आएंगे।
बाकी यहाँ पे आपको 2 लेटर जो है रेफ़रेंस आपको लेटर अरेंज करने पड़ेंगे, यहाँ पे बताया गया, तो आप इसे चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो यहाँ पे ₹500 जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एंड ओबीसी नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट्स को फ़ीस पे करनी है। वहीं पे अगर आप एससी, एसटी या फिर डीएपी कैंडिडेट्स हैं, तो आपको ₹250 एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी। तो ये आपके यहाँ इम्पोर्टेंट डेट्स और बाकी अन्य पॉइंट्स हो जाते हैं, फ़ीस हो जाती है। बाकी यहाँ पे हम बात करें अगर आपकी एलिजिबिलिटी की, तो ये पॉइंट्स यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे प्रोग्राम ऑफर्ड जो कि हैं ये बताया गया है, जनरल इन्फॉर्मेशन दी गई, हाउ टू अप्लाई इन्फॉर्मेशन, रूल्स एंड एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स और इंपॉर्टेंट लिंक्स एंड पीजी मैनुअल। तो ये यहाँ पे दिया गया है, तो हम एलिजिबिलिटी जो रिक्वायरमेंट्स है उसे ओपन कर लेंगे। तो ये आपके यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है पीएचडी की, वो यहाँ पे मेंशन की गई है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका तो पहला पॉइंट यहाँ पे बताया गया है कि आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए। साथ यहाँ पे ये आपकी डिटेल्स में एलिजिबिलिटी मेंशन की गई, तो इन्हें हम देखेंगे। अगर आप यहाँ पे पीएचडी इन इंजीनियरिंग के किसी भी प्रोग्राम के लिए आवेदन फॉर्म भरना चाहते हैं, या आपके यहाँ पे जो इंटर डिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स दिए गए, इनमें अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आपको ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोस्तों यहाँ पे आपको कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। या तो आप यहाँ पे मास्टर के बाद पीएचडी कर सकते हैं, दूसरा आप यहाँ पे बैचलर के बाद भी पीएचडी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। तो अगर हम बात करें आपके मास्टर के बाद, तो मास्टर में आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए। साथ यहाँ पे अपना जो अपना बैचलर है उसने आपने फर्स्ट डिवीजन से पास किया हो, और आपके पास यहाँ पे एक जेआरएफ स्कोर या फिर आपके पास एक हायर गेट स्कोर होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स, साथ यहाँ पे अपने जो बैचलर है फर्स्ट डिवीजन के साथ, और जेआरएफ अगर है आपके पास या फिर गेट का हायर स्कोर है, तो आप यहाँ पे मास्टर के बाद पीएचडी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर बात करें आपके पास मास्टर नहीं है, आप बैचलर के बाद पीएचडी करना चाहते हैं, तो आपने बैचलर जो है वो इंजीनियरिंग या फिर साइंस में किया हो, 4 ईयर का आपका बैचलर होना चाहिए, और आप में 75% मार्क्स होने चाहिए। साथ यहाँ पे आपके पास एक वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। अगर आपके पास ये कुछ है, तो आप यहाँ पे बैचलर के बाद पीएचडी कर सकते हैं। और इसी पॉइंट में अगर आपके पास गेट नहीं है, आपने जो अपना 4 ईयर का बैचलर है वो किसी सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट से किया है, और आपका जो सीजीपीए है 8.0 है, यानी आपके 80% मार्क्स हैं बैचलर डिग्री में सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट से करने के बाद, तो यहाँ पे आपके पास गेट स्कोर नहीं होगा, तब भी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपके यहाँ पे बैचलर के बाद एलिजिबिलिटी हो जाएगी। साथ यहाँ पे अगर हम बात करें मास्टर आपने किसी इसके अलाइड एरियाज से आपने किया है, तब आपके पास यहाँ पे 65% मार्क्स की आवश्यकता लगेगी। और साथ यहाँ पे आपके पास फर्स्ट डिवीजन बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और आपके पास वैलिड जेआरएफ स्कोर या फिर गेट स्कोर होना चाहिए। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। आई होप कि आपको ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर हो गया होगा, आप इसे चेक कर सकते हैं। सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे सभी नोटिफिकेशंस में ऐसे ही मेंशन किया गया है। और बाकी किसी किसी में जैसे कि यहाँ पे आपके पास गेट या जेआरएफ या फिर वैलिड जेस्ट, या फिर आप यहाँ पे देखेंगे इंस्पायर फेलोशिप होल्डर हैं, तो आप इसे यहाँ से चेक कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे जेस्ट या फिर अदर एग्जाम भी यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप इसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपके यहाँ पे एलिजिबिलिटी हो जाती है, और बाकी मैंने प्रोग्राम आपको बता ही दिए हैं, आप उन्हीं प्रोग्राम में लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे, जो मैंने पहले ही यहाँ पे वीडियो में ही आपके सब्जेक्ट डिस्कस कर लिए थे। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप की, तो ये फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप दिया गया है। अगर आप यहाँ पे रेगुलर पीएचडी करेंगे, तो आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप मिलने वाली है। बाकी यहाँ पे जो कैंडिडेट स्पॉन्सर्ड हैं या फिर कोई और कैंडिडेट्स हैं, उनको ये फेलोशिप का लाभ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें आपको कितनी एक्सपेक्टेड अमाउंट्स में ये फेलोशिप मिल सकती है, तो आपको यहाँ पे अगर आप पीएचडी करते हैं, तो आपको 37,000 रुपये फर्स्ट 2 ईयर तक ये आपको फेलोशिप मिलेगी। देन आपकी जो फेलोशिप है वो राइज होके 42,000 रुपये नेक्स्ट 3 ईयर तक आपको मिलने वाली है, जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट है। अगर आप पीएचडी करते हैं, तो बेहतरीन पीएचडी आप यहाँ से कर सकते हैं। बाकी जिन कैंडिडेट्स के पास यूजीसी, सीएसआईआर, एनबीएचएम, इंस्पायर, डीबीटी, आईसीएआर, आईसीएमआर, पीएमआर, आरएफ, ये कोई फेलोशिप होगी, तो ये तो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। बाकी जो कैंडिडेट्स यहाँ पे एमएस रिसर्च करेंगे, उनको भी यहाँ पे 12,400 रुपये पर मंथ ये फेलोशिप मिलने वाली है। तो आप इसे चेक कर लीजिएगा, ये आपके यहाँ पे फेलोशिप दी गई है। तो अब आपकी हो जाती है एलिजिबिलिटी और असिस्टेंटशिप। बाकी अगर हम बात करें इसके अन्य पॉइंट्स के बारे में, तो अगर आप यहाँ पे कैटेगरीज से आते हैं और लाभ लेना चाहते हैं, तो ये आपके यहाँ पे कैटेगरीज के बारे में जानकारी दी गई है: एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रिमिनल, डीएपी, डब्ल्यूएस। और बाकी यहाँ पे ये आपके पार्ट टाइम एक्सटर्नल स्पॉन्सर्ड और फॉरेन नेशनल के लिए पॉइंट्स भी दिए गए हैं, तो आप इन्हें चेक कर सकते हैं। तो अगर आप कैटेगरी से आते हैं, लाभ लेना चाहते हैं, तो आप इनकी डिटेल्स चेक कर लीजिएगा। बाकी हम बात करें अगर आपके एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो आपका यहाँ पे पीजी मैनुअल ये दिया गया है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, तो पीजी मैनुअल पीडीएफ में आपका देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे आपके सभी प्रोग्राम्स के बारे में डिटेल्स में जानकारी दी गई है। तो आप यहाँ पे नीचे आएंगे, तो आपका जो पीएचडी एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर है, वो यहाँ पे बताया गया है कि कैसे आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, एडमिशन के बारे में जानकारी दी गई है। बाकी यहाँ पे हम नीचे चलेंगे, पीएचडी इन साइंस में अगर आप आवेदन फॉर्म भरना चाहते हैं, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में फॉर्म भरना चाहते हैं,
तो ये आपके यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी और डिटेल्स में दी गई, तो यहाँ पे आप ये देखेंगे पीएचडी इन इंजीनियरिंग एंड ये अदर प्रोग्राम्स जो दिए गए हैं, इनमें आपका एलिजिबिलिटी जो फिर से यहाँ पे मेंशन किया गया है। साथ ही यहाँ पे एक पॉइंट और भी मेंशन किया गया है, जैसे अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आपके पास मास्टर डिग्री में तो 55 होने चाहिए, फर्स्ट डिवीजन से बैचलर आपने किया हो, और आप यहाँ पे अगर आप जेआरएफ या फिर नेट भी क्वालीफाई होंगे या फिर गोइट क्वालीफाई होंगे तब भी एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। तो ह्यूमैनिटीज़ में अगर आप नेट भी होंगे तब भी एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो प्रेफरेंस दी जाएगी वो यहाँ पे जेआरएफ के कैंडिडेट्स को ही दी जाएगी। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें आपके एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, तो आपको जो सिलेक्शन होगा, तो यहाँ पे जो आपका एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर में है वो आपका यहाँ पे एक रिटन टेस्ट एंड या फिर आपका सिर्फ इंटरव्यू कंडक्ट कराया जा सकता है। लेकिन ज़्यादा चांसेस यहाँ पे आपका सिर्फ इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, उसके माध्यम से यहाँ पे सिलेक्शन ले पाएंगे। बाकी यहाँ पे अन्य पॉइंट्स भी दिए गए हैं, इस डिटेल्स नोटिफिकेशन आपका यहाँ पे दिया गया है, आप इनको रीड करके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि आपके सभी पॉइंट्स कवर किए जाएँ, लेकिन हो सकता है यहाँ पे कुछ पॉइंट्स स्किप हो गए हों, तो आप उन्हें एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले चेक कर लीजिएगा और देन एप्लीकेशन फॉर्म आप भर दीजिएगा। एक बहुत बेहतरीन आपकी ये इंस्टीट्यूट है, अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो ज़रूर एप्लीकेशन फॉर्म भरिए। और इस नोटिफिकेशन में आपके पीएचडी से संबंधित लगभग मैंने आपको सभी पॉइंट्स बता भी दिए हैं, तो आप इनको चेक कर सकते हैं और अप्लाई कर पाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को भी हम यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलेंगे ऐसे गन नोटिफिकेशन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।